नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। कल मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन होगा। कल सुबह परिवार के लोग देहरादून के लिए रवाना होंगे। सैफई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए देहरादून जाएंगे यादव परिवार के लोग। ये बड़ी अपडेट कल सुबह, और कल ही मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन होगा। आमतौर पर हमने देखा है हरिद्वार में ही अस्थियों का विसर्जन करते हैं, तो देहरादून से परिवार फिर सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। हम और ज्यादा आपको जानकारी देंगे इस खबर पर, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि कल मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा और कल सुबह यादव परिवार के लोग चार्टर्ड विमान से सैफई से देहरादून के लिए रवाना होंगे। कल सुबह, कल ही मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन होगा। यह बड़ी खबर। मोहम्मद फारिक इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फारिक, बताएं दर्शकों को और क्या आपको मालूमात हासिल है, डिटेल में दें। जी राजन, ये जो जानकारी पारिवारिक सूत्रों से मिली हुई है कि कल सुबह सैफई हवाई पट्टी से 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए हैं, जिसमें परिवार के सारे सदस्य कल सुबह निकलेंगे देहरादून के लिए। लेकिन अभी फिलहाल वक्त मुकर्रर नहीं हो पाया है कि किस वक्त यहाँ से सैफई हवाई पट्टी से वो देहरादून के लिए उड़ेंगे। लेकिन ये तय है कि कल सुबह 2 चार्टर्ड से परिवार के सारे लोग नेता प्रवाहित करने के लिए निकलेंगे। जी, शिवपाल सिंह यादव भी क्या इस चार्टर्ड विमान में उड़ान भरेंगे? जी, 2 चार्टर्ड बुक किए गए हैं जो परिवार के खास लोग हैं। नेताजी के जितने भी भाई हैं, अभयराम हो, शिवपाल हो, राजपाल हो, उनके बेटे अंशुल हैं, उनके नाती तेज प्रताप यादव हैं, ये सारे लोग परिवार के लोग से जाएंगे। और बाकी जो और उनके खास लोग हैं जो परिवार से अलग हटके हैं, वो लखनऊ से फ्लाइट पकड़ेंगे देहरादून के लिए। जी, आप कह रहे हैं कि 2 चार्टर्ड विमान सैफई से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे और एक विमान लखनऊ से भी देहरादून जाएगा परिवार के लोगों को लेकर। जी, 2 चार्टर्ड जो खास परिवार के लोग हैं वो सैफई से जाएंगे और बाकी के लोग लखनऊ से देहरादून के लिए निकलेंगे। वक्त मालूम हो पाया है फारिक? अभी वक्त इसका मुकर्रर नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक बताया जा रहा है कि आज सुबह जल्दी सुबह वो निकलेंगे, क्योंकि कल सुबह गंगा जी में कल दोपहर में वहाँ अस्थियां भी प्रवाहित की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि सुबह 7 से 8 के दरमियान निकलने का वक्त मुकर्रर हो सकता है, जिसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद फारिक तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा आज पसमानदा मुसलमानों का एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम को पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर उनका कहना है कि उनका फोकस हर समाज और हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना है। पीएम मोदी के आह्वान के 3 महीने बाद यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में, और अच्छी संख्या पसमानदा मुसलमानों की, अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए उसके भीतर। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है और खासतौर से इस बार फोकस है पसमानदा मुस्लिम समाज पर। आज लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे। ब्रजेश जी, ये पसमानदा मुस्लिम, बीजेपी का फोकस इन पर है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी के रूप में काम कर रही है। हमारे लिए सभी जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, सबको साथ लेकर के हम एक भारत में एक ऐसी आंधी चल रही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत के विकास के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जो आगामी नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें हम सबको टिकट देकर के सबको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। सबके जीवन स्तर में बदलाव हो, हर समाज अपने आप को अपनी सरकार समझ सके, ऐसी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इससे पहले कभी बीजेपी ने पसमानदा समाज के लिए इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया? हमने हमेशा सर्व समाज को जोड़ करके सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी उसी बात पर कायम है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज से सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत माता को और मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। खासतौर से 2024 की बात हो, नगर निगम के चुनाव हो, कहीं ना कहीं साथ लाने की तैयारी है बीजेपी की, खासतौर से पसमानदा समाज को। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
अनुभव शुक्ला ने बात की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, जो कि इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। अब उन्हीं के पास चलेंगे, अनुभव के पास ही चलेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे इस सम्मेलन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री के परामर्श के 3 महीने बाद जाकर क्यों इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। अनुभव। देखिए बिल्कुल राजन, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएं, यहीं पर ये पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन होना है और बीजेपी की रणनीति का ये हिस्सा है। रणनीति का हिस्सा 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे वो रणनीति है, और रणनीति के तहत ही आप देखिए ये पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन। मुख्य अतिथि कौन है? ब्रजेश पाठक, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके अलावा मुख्य वक्ता कौन है? साबिर अली, जो राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। स्वागत सम्मान किसका? गुलाम अली खटाना, जिन्हें हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बकवाला कम्युनिटी से आते हैं, और उत्तर प्रदेश के, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बकवाला कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव है, और इसीलिए आप देखिए कि ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थी हैं, अगर हम बात करें चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, 4 करोड़ के आसपास उनकी संख्या है, और उसमें भी 80% पसमानदा समाज के लोग हैं जो लाभार्थी हैं। कुंवर बासित अली साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरा जो कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट है इन्हीं का है, इन्हीं से जानेंगे। बासित जी, 24 के लिए पसमानदा मुस्लिम साथ आ जाएगा तो बीजेपी का लक्ष्य 80 में 80 तो पूरा हो जाएगा। हम इस बार बाकी 80 में 80 जीतने वाले हैं, और जो एक मोदी जी ने जो लोग छूट गए थे, जो पीछे रह गए थे, जिनको कांग्रेस, सपा, बसपा ने वोट बैंक तो बनाया लेकिन उनको योजना को हिस्सा नहीं बनाया, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए कोई काम नहीं किया, उनको राजनीतिक रूप से कोई हिस्सेदारी नहीं दी, केवल उनके वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, दंगे कराते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ी तादाद में योजनाओं के अंदर ला रही है, और बड़ी तादाद के अंदर उनको 18% समाज को लगभग 30% की हिस्सेदारी देकर, उसका लक्ष्य केवल वोट लेना नहीं है, समाज की जो कमज़ोर कड़ी है उस कड़ी को मजबूत करना, पसमानदाओं को आगे बढ़ाना। इसके अंदर बहुत सारी बिरादरियां हैं, कुरैशी हैं, गाजी हैं, गद्दी हैं, अंसारी हैं, और इसके अंदर सैफी हैं, और इसके अंदर तमाम कस्सार हैं, और भी तमाम रायनी हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बिरादरियों का एक गुलदस्ता जब तैयार होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फूल को खिलाने का काम करेगा। गुलदस्ता तो तैयार होगा, ठीक है, वोट भी मिलेगा, लेकिन क्या टिकट मिलेगा क्या बीजेपी से इन समाज के लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति और मजहब के नाम पर कभी टिकट नहीं देती है। वो एक सर्वे के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। जब मुसलमान भाजपा में आएगा, वो काम करेगा, भाजपा को दिखाई देगा कि हाँ अपना कार्यकर्ता है, मजबूत है, जिताऊ है, टिकाऊ है, तो निश्चित तौर से उसको टिकट भी मिलेगा। और जो लोग जीत नहीं पाते उनको एमएलसी, सांसद, मंत्री और मंच और अलग अलग माध्यम से सरकारी जो चीज़ें हैं उनमें लाने का, उनको सम्मान देने का काम पार्टी करती रही। 22 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो ज़्यादातर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया, तो लीडर तो वो अखिलेश यादव को मान रहा है, तो 24 में कैसे आप शिफ्ट कराएंगे इसको? अखिलेश आखिर कब तक मुसलमानों को बहकाएंगे? 9% योजनाओं में लाभ देते हैं और 90% वोट लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मिलता है लेकिन 30% योजनाओं में लाभ देती है। तो मुसलमान खुददार है या मुसलमान गद्दार है, या मुसलमान एहसान का बदला वोट से चुकाएगा, मुसलमान दंगों की सियासत के साथ जाएगा, विकास की राजनीति के साथ जाएगा, ये तय करना मुसलमान का ही काम है। और पसमानदा समाज इसके अंदर बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसी उम्मीद के साथ आज लोगों के बीच जाने का, कार्यक्रम करने का। अभी तो लखनऊ में कर रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी करेंगे ये पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन। ये प्रदेश के हर कोने, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मेरठ हो, मुरादाबाद हो, वो कोई सा भी इलाका हो, हर जगह पसमानदा के कार्यक्रम होंगे। और पसमानदा के कार्यक्रम बड़ी तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आपने सारे जरूरी सवाल बासित अली से पूछे आपने, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के। अनुभव, ये तो इनकी बात रही, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, और पसमानदा मुसलमानों पर ही क्यों फोकस कर रही है बीजेपी? इस पर आप रोशनी डालिए दर्शकों के लिए। देखिए बिल्कुल, पसमानदा का अगर हम अर्थ देखें जो अब वो है पिछड़ा हुआ, यानी जो समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है वो है पसमानदा।
और इसीलिए बीजेपी ने फोकस किया है। इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो अभी हमने दर्शकों को बताया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, तकरीबन 15 करोड़ के आसपास उसके लाभार्थी हैं केंद्र के और प्रदेश सरकार की योजनाओं के। उसमें 4 करोड़ जो लाभार्थी हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और उसमें भी 80% जो हिस्सा है, यानी अगर आप 4 करोड़ का 80% निकालें तो 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 25 लाख के आसपास वो पसमानदा समाज से आते हैं। पर्शियन भाषा में पसमानदा को कहते हैं पिछड़ा हुआ। और इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि जब ये हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो अगर ये साथ आ जाएं तो बीजेपी का जो लक्ष्य है 2024 का 80 सीटें, ठीक है, बिल्कुल आपने ये गणित बता दिया। क्यों आपने ये गणित बता दिया? आपने बताया 3 करोड़ 80 लाख से 4 करोड़ के आसपास इनकी संख्या है। ये बड़ी संख्या है और ये महत्वपूर्ण हो सकती है चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चुनाव की बात हो रही है तो गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव की बात करते हैं। भाजपा ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के तमाम दिग्गज सरकार के जो मंत्री हैं वो लखीमपुर खीरी में डेरा डालेंगे। भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में ये सारे चुनाव प्रचार करेंगे। 21 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जनसभा करेंगे और दीपावली के बाद सीएम योगी भी लखीमपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है इसका आप अंदाजा लगाइए कि विधानसभा के एक उपचुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री खुद वहां पर जाकर जनसभाएं करेंगे। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री खुद करेंगे। ये है गंभीरता भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा के उपचुनाव के लिए, गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए। पूरी लिस्ट जारी की गई है जो लोग सभाएं करेंगे, जो प्रचार करेंगे पार्टी के लिए, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्री हैं और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी हैं। मुकाबला वहां पर मुख्य रूप से है अमन गिरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, दिवंगत विधायक का अरविंद गिरी के पुत्र हैं, और उनके मुकाबले हैं पूर्व विधायक विनय तिवारी। 2017 में विधानसभा चुनाव हारे लेकिन वो विधायक रहे हैं। अब देखिए वो चेहरे जो स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, मुख्यमंत्री स्वयं, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी लोग, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यानी कि उप मुख्यमंत्री द्वय, खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में होंगे। इस उपचुनाव मैदान में होंगे। एकमात्र सीट पर उपचुनाव है और उसके लिए पूरी ताकत, पूरी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी की मैदान में। धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना और बीएल वर्मा ये वो मंत्री हैं राज्य के और केंद्र के जो कि चुनाव प्रचार करेंगे वहां पर अमन गिरी के लिए, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं गोला गोकर्णनाथ सीट पर। चेहरे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टार प्रचारकों के, बीजेपी के। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, बंदरा में घर से 1 क्विंटल विस्फोटक मिला है और पटाखे बनाने के लिए यह विस्फोटक लाया गया था। पुलिस ने छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दमकल विभाग की मदद से इस विस्फोटक को नष्ट किया गया है। मात्रा जरा आप देखिए, 1 क्विंटल विस्फोटक लखनऊ में बंदरा में बरामद किया गया है। पुलिस ने छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिर बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है। पटाखे बनाने के लिए विस्फोटक लाया गया था 1 क्विंटल, बंदरा लखनऊ में। जरा पुलिस की मौजूदगी आप देखिए। इस खबर के बाद दमकल विभाग पहुंचा और दमकल विभाग ने अपनी एक्सपर्टीज से इन विस्फोटकों को नष्ट किया है। दिवाली में पटाखे बनाने के लिए विस्फोटक लाए गए थे, एक घर से बरामद हुए 1 क्विंटल। बड़ी खबर लखनऊ से। पुलिस ने छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाद में दमकल विभाग की मदद से इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चंदौली पहुंचेगी सुभाषपा की सावधान यात्रा। दोपहर 1 बजे सकलडीहा पहुंचेगी ये सुभाषपा की सावधान यात्रा और इसके अध्यक्ष ओपी राजभर एक रैली को संबोधित करेंगे, ये जानकारी हमें मिल रही है। चंदौली आज पहुंच जाएगी सावधान यात्रा, सुभाषपा निकाल रही है। दोपहर 1 बजे सकलडीहा पहुंचेगी सावधान यात्रा और वहां पर एक चुनावी रैली से नहीं कहा जाएगा, ये रैली होगी जिसे संबोधित करेंगे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। एक रैली को, एक जनसभा को
ओपी राजभर संबोधित करने जा रहे हैं आज चंदौली में, जब उनकी सावधान यात्रा उनके दल की वहां पर पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे सावधान यात्रा सकलडीहा पहुंचेगी चंदौली में। अंत इसका होना है पटना के गांधी मैदान में, लेकिन फिलहाल आज पहुंच रही है चंदौली। अब आपको सीधा इटली चलते हैं और दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाइव। एटा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देखना होगा कि इस वक्त उन्हें क्या बताया जा रहा है। अधिकारी उन्हें कुछ बताते हुए नक्शे के जरिए योजना को स्पष्ट करते हुए और मुख्यमंत्री बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझते हुए, जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट 80% पूरा हो चुका है और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ आज एटा में बैठक करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरे का दूसरा दिन, निर्माणाधीन एटा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण आज करेंगे और आज एटा दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी पश्चिम अभियान का दूसरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। कानून व्यवस्था को लेकर भी वो पश्चिम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है एटा में, उसका काम 80% पूरा हो चुका है और उसी को देख रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री। उनको बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में काम कहां तक हुआ है और आगे क्या करने की योजना है, कैसे डिस्टिंक्ट रहेगा ये प्रोजेक्ट। और ये देखिए आप, जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट 80% काम यहाँ का पूरा हो चुका है, एटा में हो रहा है इसका निर्माण। और इसी को देखने और इसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर एटा में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें लाइव एटा से आपकी स्क्रीन पर। तो जवाहर थर्मल प्रोजेक्ट जिसका काम 80% पूरा हो चुका है, एटा में बनाया जा रहा है, उसकी प्रगति की समीक्षा की, आगे क्या होना है ये भी उनको इंजीनियर्स ने बताया, अधिकारियों ने बताया और प्रबुद्धजनों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।